पहली 2 लाइन फिर से एक बार पढ़ो तो बंटी भैया। बाबू के खेत में है एक तालाब। खेत में तालाब तो समझ में आया, लेकिन बाबू का मतलब? मेरी माँ तो घर पे मुझे प्यार से बाबू बुलाती है, लेकिन हमारे पास तो तालाब जैसा कुछ नहीं है। गोलू, यहाँ पे तुम कहाँ से आए? जमींदार बाबू के पिताजी दादाजी ने जब ये कविता लिखी थी तब तुम्हारा जन्म हो गया था क्या? क्या बोला मुन्नी, क्या बोला? जमींदार बाबू? हाँ, क्यों? बाबू के खेत में तालाब मतलब जमींदार बाबू। जमींदारों को तो जमींदार बाबू कह के ही बुलाते हैं, है ना? इसका मतलब जमींदार बाबू के ही खेत वाले तालाब के बारे में बोला है। सही कहा तूने भूतू। जमींदार बाबू को दोपहर में तालाब के पास जाने के लिए कहा है, क्योंकि दोपहर में शांति होती है और कोई किसी को देख नहीं पाएगा। और आगे पढ़ो बंटी भैया। तालाब के उस पार है आम का एक पेड़, वहीं पे मिलेगा एक बड़ा गड्ढा। इसका मतलब उस तालाब के पास आम का पेड़ है और वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर ही खजाना है। लेकिन वो तालाब कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा? अरे जमींदार बाबू का तालाब, गांव में किसी को भी पूछे तो वो बता देंगे। तो अब चलो। ये है तालाब, पेड़ यहाँ पर है लेकिन आम का पेड़ नहीं है। हाँ, इसका मतलब अब हमें आम के पेड़ को ढूंढना पड़ेगा। ये रहा आम का पेड़, इसका मतलब इसके नीचे ही गड्ढा है। चल 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 के ढूंढते हैं। मिल गया है गड्ढा। खजाना तो गायब है। क्या हुआ गुड्डू? ये देख भूतू, गड्ढा, लेकिन गड्ढे में तो कोई भी खजाना नहीं है। इसका मतलब हमसे खजाना नहीं ढूंढा गया। रुक मुन्नी, तू अपना मन ऐसे छोटा मत कर। अगर यहाँ पर गड्ढा है और खजाना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें ये बात जमींदार बाबू को बतानी होगी। चलो सब लोग। नहीं, खजाना चोरी नहीं हुआ है, इस बारे में मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपको इस बात पर इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि वो गड्ढा मैंने ही खोदा था। तुम्हें बताया था ना, पहले मैंने खुद भी कोशिश की थी, तभी मैंने वो गड्ढा खोदा था। लेकिन उस गड्ढे के अंदर मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है बंटी भैया, हम लोग अब पूरी कविता पढ़ के सोचेंगे। अब हम जा कहाँ रहे हैं? उस आम के पेड़ के पास। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी कविता पढ़ी ही नहीं। वहाँ पे जाके ही पढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी चलो, शाम होने से पहले वापस भी लौटना है। बंटी भैया, आम के पेड़ से बाद की लाइन से पढ़ो तो। झील के उस पार में एक आम का पेड़ है ना, वहाँ से आने के लिए एक बड़े गड्ढे के ऊपर सीधा जाकर जब घुसा मैं, छोटी एक पोटली मिली है, समझी भूतू? तालाब के पास, ये रहा तालाब और लिखा है आम का पेड़। ये रहा आम का पेड़। आम का पेड़ और तालाब दोनों यहीं पर है। एक बार सोच के देखो, तालाब के पास आम के पेड़ के नीचे खजाना है, वो तो कहीं पे नहीं लिखा है ना? सही कहा। तो फिर इस लाइन का मतलब है कि इस आम के पेड़ के पास आने का रास्ता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आम के पेड़ के पास आने के लिए यहाँ से भी आ सकते हैं और वहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ उस तरफ से भी आ सकते हैं और देख इस तरफ से भी आ सकते हैं। मुझे लगता है हमें सारे के सारे रास्तों पर देखना पड़ेगा। लेकिन चारों तरफ ढूंढते ढूंढते हमें शाम हो जाएगी। अरे हम सब लोग अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। हाँ, तो फिर वही करो। भूतू, तू गोलू के साथ जा, नहीं तो कहीं फल का पेड़ देखकर वो वहीं बैठ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? एकदम सही कहा बंटी भैया। सब लोग सब तरफ जाके ढूंढते हैं और उसके बाद सब लोग यहीं पर मिलेंगे, लेकिन एकदम सावधानी से। हाँ बिल्कुल सही। गोलू, ए गोलू, जरा रुकना। तू क्यों मेरे रास्ते पर आ रही है? मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता क्या? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? अरे ये किसने बोला? मुझे तो अकेले डर लगता है ना, इसीलिए तेरे साथ चल रही हूँ। झूठ मत बोल। अरे बाप रे। हाँ?
क्या हुआ? गोलू कहाँ है? मुझे लगता है खजाना कहाँ पे है हम जान चुके हैं। वो देखो कितना बड़ा गड्ढा है, जंगली पौधों से ढका हुआ था। गोलू इस गड्ढे के अंदर गिर गया। गुड्डू और मुन्नी, तुम जल्दी से जमींदार बाबू को यहाँ ले आओ और साथ में एक मोटी सी रस्सी भी लाना। और बंटी भैया, तुम इस कागज को लेके मेरे साथ गड्ढे के अंदर चलो। ठीक है, हम अभी जाते हैं। गोलू, हम आ रहे हैं। बंटी भैया, बड़े गड्ढे के बाद क्या लिखा है जरा पढ़ो तो। जाओगे जब उसके अंदर तो मिलेगी एक पोटली, पोटली हटाओगे तो अरे बाप रे, एक कोठरी के अंदर मिलेगा खजाना। छोटी एक पोटली मिली है, छोटी एक पोटली मिली है, छोटी एक पोटली मिली है, पोटली मिली है। हाँ, पोटली ढूंढो, पोटली। ये देख भूतू, छोटी सी पोटली। अरे वही तो है वो। देखा ना बंटी भैया, सब कुछ मिलता जा रहा है। इसके बाद की लाइन है, पोटली को हटाओगे तो खुलेगा जोर से। मुझे लगता है जहाँ पर पोटली है वहीं पर कोई दरवाजा है। ये देखो बंटी भैया, अभी मैंने कहा था ना यहाँ पर ही एक दरवाजा होगा। और ये देखो दरवाजे का हैंडल। कितना टाइट है, खुल ही नहीं रहा है। रुक जा, हम भी मदद करते हैं। खुल ही नहीं रहा, ये बहुत पुराना दरवाजा है, लगता है ये खुलेगा नहीं। खुलेगा तो जरूर। सख्त दरवाजा खुल जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। हाँ? सोने जवाहरात उठा लो जो उस पोटली के अंदर है। मतलब इस पोटली के पीछे ही गुप्त संदूक था, है ना? अरे वाह, इतने जवाहरात, ये कितना चमक रहे हैं। इसमें तो हीरे भी हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। रुक गोलू, एक भी नहीं लेना। ये मिल गया हमें खजाना। पहेली को हमने कर दिया हल। बंटी भैया, हम लोग आ गए हैं। सब लोग धीरे धीरे नीचे आ जाओ। ये लीजिए आपका खजाना।